चंडीगढ़ पुलिस की साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला एक गिरोह का पर्दाफाश करके 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। लगातार साइबर पुलिस, साइबर एक्सपर्ट्स लोगों को एडवाइस देते हैं या फिर लोगों को अवेयर करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट या किस तरह के जो साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं उनसे किस तरह से बचा जाए, किस तरह से चीजें जो हैं उनको पहले वेरीफाई किया जाए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर सेल गीतांजलि खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि लगातार आप भी लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, इस पूरे मामले में बड़ी सफलता है। क्या इन्फॉर्मेशन थी, किस तरह की ठगी हुई थी और कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया? ये एक सीनियर सिटीजन महिला हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली, जिनके साथ ये ठगी हुई है डिजिटल अरेस्ट की। 1 करोड़ के करीब इनका पैसा चला गया है और जब इनको ये रियलाइज हुआ तो ये पुलिस स्टेशन आई साइबर में और इन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ है। और वो कॉल भी इनकी चल ही रही थी, वो बंदा अब भी उनको कॉल कर रहा था क्योंकि वो चाह रहा था कि एक फ्लैट है इनका, वो भी बेच के पैसा दे दें। तो हमने अपना एक पुलिस स्टाफ वहां पर उनके घर पे बिठाया, जब उसको कॉल आए तो वो देख सके कौन फोन कर रहा है, कैसा सेटअप है, वो हमने कैप्चर किया। अपने क्रिमिनल डेटाबेस में हम उसको सर्च भी कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो 2 नंबर्स दिए जिससे कॉल आ रहा था वो हमने ट्रेस किए, तो वो लुधियाना से सिम्स इशू हुए थे और लुधियाना में फिर रेड करी, वहां से गिरफ्तारियां हैं कि इलीगली अनऑथराइज सिम्स बल्क में इशू हो रहे हैं। फिर मेरठ में, क्योंकि वो सिम्स चल रहे थे, कॉल्स मेरठ के थ्रू जा रही थी, तो मेरठ में रेड करने से हमें ये 4-5 लोग मिले जो सिम बॉक्सेस का यूज करके इंटरनेशनल कॉल्स को 2G कॉल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। यानी कि मैम पूरा सेटअप इन्होंने लगाया हुआ था, जैसे ये मशीन्स भी जो है रिकवर की गई? बिल्कुल, क्योंकि इनको इस सेटअप को चलाने के लिए वेरी हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए और इन्होंने एक रूम रेंट लेके वहां पर इस तरह का सेटअप बना रखा था। ये मेरठ में ही पूरा एक कॉल सेंटर टाइप बनाया हुआ? बिल्कुल, मेरठ में बनाया हुआ था। इसमें काफी सारे यूथ इन्वॉल्व है वहां पर, जैसे 4 की गिरफ्तारी हुई है और 4 अभी हमारे रडार पे हैं जिन्हें हमने। तो मैम इनका कमीशन बेस ही होता है, जो अकाउंट्स, जो म्यूल अकाउंट जिसे कहते हैं, उन अकाउंट्स को खुलवाते हैं, ये किस तरह से इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? ये म्यूल अकाउंट्स वाले लड़के नहीं हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ऑटोमेटेड जो कॉल सेंटर टाइप कॉल चलती है ना, कंप्यूटराइज्ड, वो कॉल करते हैं ये कुछ नंबर्स पे। तो जो कॉल में आगे पूरा सुन के 1 दबाओ 2 दबाओ इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, जो ट्राई की जो, हाँ, तो जैसे ये आखिरी में 9 दबाएं, अगर किसी ने 9 तक दबा दिया तो कॉल फिर वो वहां चली जाती है कंबोडिया के कॉल सेंटर में। और वहां फिर वो बंदे को कन्विंस कर लेते हैं कि आप वीडियो कॉल पे आए, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आपका अकाउंट कनेक्टेड है। फिर वो वीडियो कॉल पे जब आते हैं तो ये कॉल्स को रूट कर देते हैं लोकल नंबर पे, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल की कॉस्ट फिर बहुत हाई हो जाती है, तो ये उस पे लाइव कॉल चलती रहती है। तो मैम अभी तक इनकी गिरफ्तारी 10 लोगों को गिरफ्तार? हाँ जी, 10 लोगों को। कहाँ से है मैम? इसमें से 4 लुधियाना से हैं, बाकी मेरठ से हैं और 1 अमृतसर से है। तो मैम कब से कर रहे थे ये सारी जो अभी तक सामने आए? ये तो काफी टाइम से कर रहे हैं अभी। यानी कई करोड़ों की ठगी कर चुके हैं, 1-1.5 साल से एक्टिव है इस फील्ड में। तो मैम ये क्योंकि जैसे आपने पहले भी बताया था कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये जो मशीन्स वगैरह, ये पूरा कॉल सेंटर जो चलाते हैं, ये काफी बड़ी नेक्सस है। नेक्सस बड़ा है, इनको बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए हालांकि चलाने के लिए। एक छोटे से कमरे में एक हाई स्पीड इंटरनेट और लाइट आनी चाहिए, कनेक्टिविटी रहनी चाहिए और एक सिम बॉक्सेस, इसके थ्रू ये लोग चला रहे हैं। तो मैम खाली ये डिजिटल अरेस्ट का ही करते थे या जैसे क्रिप्टो के नाम से या जॉब इन्वेस्टमेंट के नाम से या टेलीग्राम पर जो ग्रुप्स बनाते हैं उनमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है? ये एक्चुअली उन कॉल सेंटर के साथ कनेक्टेड है, तो कॉल किसी भी तरह की कर सकते हैं। वो कॉल वर्क फ्रॉम होम वाली भी है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की भी हो सकती है और डिजिटल अरेस्ट की भी हो सकती है। किसी भी तरह की जो ठगियां आजकल ठगियां हैं, साइबर फ्रॉड की। तो मैम इनका जो मास्टरमाइंड है कोई अभी तक पता चला है? क्योंकि कंबोडिया में ही मोस्टली सेटअप। बिल्कुल, उसकी तफ्तीश चल रही है। जो हमें लिंक्स आए हैं, हम कंबोडियन गवर्नमेंट के साथ टाई अप में हैं और उस पर काम चल रहा है। मैम लोगों को किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आजकल भी काफी ज्यादा साइबर OTP वाला तो बंद हो गया है, लेकिन क्रिप्टो के नाम पर, जॉब इन्वेस्टमेंट के नाम पर या इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी लगातार ठगियां जो है। बिल्कुल, जिसमें हमारा एक एक्यूज शुभम है, वो यंग लड़का है, BCA ग्रेजुएट है और फेसबुक पे उसने वर्क फ्रॉम होम का ऐड देखा और उसके बाद वो आगे गया, उसको टेलीग्राम के ग्रुप पे ज्वाइन करवा दिया गया और वो जो ग्रुप था उसमें उसको ये सारा बताया गया कि आपको एक पार्सल आएगा, ऐसे मशीन आएगी, आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, सेटअप करना है और आपको ये काम करना होगा और बदले में आपको पर डे $50 मिलेंगे। तो इस तरह का जो ट्रैप है, आप इसमें ना फंसे वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में, और अपना सिम किसी को रेंट आउट ना करें, आप अपना बैंक अकाउंट किसी को रेंट आउट ना करें। और मैंने जैसे अभी बताया था, टैफकॉप एक पोर्टल है DOT का, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कितने सिम्स आपके नाम पे इशूड हैं।
ये मैम बहुत जरूरी है। मैम इसमें लास्ट सवाल ये है कि कई बार बाई चांस लोग अगर ठगी का शिकार होते हैं तो साथ के साथ क्या किया जाए? एक तो आपने टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, इसके साथ साथ किस तरह से बचाव जो है वो किया जाए? इमीडिएटली आपको यही करना है कि 1930 पे कॉल करें या फिर आप साइबर पुलिस स्टेशन आए, ताकि आते ही पोर्टल पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए और आपका जितना पैसा लीन में है वो होल्ड करा लिया जाए। कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती डिजिटल अरेस्ट नाम की, ये मैं बार बार बताती हूँ। और आपका जो UIDAI का वेबसाइट है उसमें हमारा बायोमेट्रिक जो होता है उसको ना लॉक करके रखें, उसका भी काफी मिसयूज हो रहा है। तो जब भी आपको यूज करना है आप उसको अनलॉक कर सकते हैं और फिर उसको लॉक करके रखें। APK फाइल्स भी आजकल जो डाउनलोड बिल्कुल APK फाइल्स बिल्कुल डाउनलोड नहीं करनी है, उससे आपका पूरा डेटा थेफ्ट हो जाता है फोन का, आपको पता नहीं चलता। ये बहुत जरूरी है, छोटी छोटी टिप्स हैं। और जैसे मैम लगातार अलग अलग माध्यम के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं कि APK फाइल डाउनलोड नहीं करनी। कई आजकल जो परिवहन के नाम से, RTO चालान के नाम से भेजे जाते हैं कि अगर उसको जैसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं आपका जितना भी जो मोबाइल्स का जितना भी जो डाटा है वो सारा हैक हो जाएगा और हैकर के पास चला जाएगा। आपकी सारी प्राइवेसी, आपका अकाउंट नंबर, आपका OTP, आपकी गैलरी में जो भी चीजें हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये बहुत क्लियर है, जो पुलिस लगातार जानकारी दे रही है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि साइबर फ्रॉड का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत जरूरी है कि किस तरह से बचा जाए।